के साथ यानी कि दर्शक के साथ जुड़ते हैं। गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हैं बिजॉय जी। बिजॉय जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास दो शेयर्स है। एक है पहला उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें मेरा क्वांटिटी है 37 एंड एवरेज बाइंग है 53.87 की। एंड दूसरा है पटेल इंजीनियरिंग के, जिसमें क्वांटिटी है 21 एंड एवरेज बाइंग है 50.50 की, और दोनों में ही मेरा 1 साल का नजरिया है। तो क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है, शुरुआत उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कर लेते हैं। दो काफी अपर लेवल्स पे बाइंग की गई है, यानी कि 52 हफ्ते के आसपास यहाँ पे खरीदारी की गई है। और सातपुते सर, अभी रिसेंटली ना मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी जहाँ पे पीएसयू वर्सेस प्राइवेट बैंक थे, जहाँ पे ये देखा गया था जो अभी Q3 के रिजल्ट आए हैं, जो पीएसयू बैंक्स हैं उनके जो ग्रॉस एनपीएज हैं उसमें करीबन 10% का हमें साल दर साल इनक्यूमुलेटिव सुधार देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी होती हुई दिखाई दी है, स्लिपेजेस भी कम हुए हैं। बट अगर हम इसको कंपेयर करें प्राइवेट बैंक से, तो प्राइवेट बैंक के जो स्लिपेजेस हैं उसमें भी हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही जो ग्रॉस एनपीएज है ऑल क्यूमुलेटिव प्राइवेट बैंक के, वहां पे भी 2% का एक हमें इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की इस टाइम पे बात करी जाए तो इसके जो नतीजे आए थे Q3 में, वहां पे कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है उस पे डेंट आता हुआ दिखाई दिया था। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी खासा तौर पे इस टाइम पे इंपैक्ट हुई थी। आगे का क्या नजरिया है, क्या करना चाहिए, बिकॉज खरीदारी भी काफी अपर लेवल्स पे है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रोबेबली आपको उज्जीवन फाइनेंस में एक लॉस बुक करना पड़ेगा। चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि हमने 60-62 का जो हाई देखा था, वहां से वन वे करेक्शन ही है। बजट के पहले बजट के पहले यहाँ पे हमने देखा था 30 का लो बना के ये करीबन 40-41 तक गया था, और बजट के बाद ये फिर से गिरा। और जैसे गिरा, हमने इसने अपना जो रिसेंट लो था 30-31 का, उसके आसपास ही ये खड़ा है। तो हम ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि प्रोबेबली ये 30-31 जो है, ये एक डबल बॉटम फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ से आपको एक टेक्निकल रिलीफ रैली मिलेगी, जो करीबन आप कह सकते हैं 36 टू 38 तक आ सकती है। चार्टिकली उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है इवेंचुअली अगर ये 30 का लेवल टूटता है, तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे 25 तक के ₹25 तक का करेक्शन आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कहीं पुल बैक मिलता है, तो एग्ज़िट ले, वो ज़्यादा बेटर होगा। सो फिलहाल तो मैं ये कहूँगा 30 के हिसाब से अगर आप देखें, 29 का स्टॉप लॉस रखें, सामने 36 से लेके 38 तक का अगर पुल बैक मिलता है, तो आप एग्ज़िट कर लें। 9 का स्टॉप लॉस लगा कर रखें और 38 तक के पुल बैक मिलता है तो आप वहां से एग्जिट कर लें। फिलहाल ये राय आपके लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आते हुए। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामाशीष जी सिवान से। रामाशीष जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। हाँ जी नमस्कार। जी सर, आपका सवाल। हाँ, मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 1061 शेयर है, तो 142 का रेट से, तो उसका मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ। तो यही जानना था कि एग्जिट करूँ नहीं तो होल्ड करूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से पूछ रहे हैं। 142 की खरीद है और 110 के लेवल पर अभी फिलहाल कारोबार कर रहा है। इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रहा है। आज के सत्र में 2% करीब तेज़ होकर कारोबार कर रहा हुआ, लेकिन आप लॉस में हैं, 31 रुपये प्रति शेयर के लॉस में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या लग रहा है, हालांकि एक महीने में इसने तो 3% का करेक्शन दिखाया है। राजेश जी, क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से होल्ड है? डेफिनेटली देखिए, 2 चीज़ें मैं यहाँ पे देखता हूँ। एक तो ब्रीड, एक स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है बढ़ने का, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है। टेक्निकली अगर आप देखें तो 105 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट है, तो 100-105 इसका बेस है। काउंटर नया है, आपके पास रीड करने के लिए ज़्यादा कैंडलस्टिक्स नहीं है। लेकिन जो बात होती है मेरी भी कभी फंडामेंटल एनालिस्ट के साथ, तो वो यही निकल के आती है कि ठीक है, नया काउंटर है यहाँ पे, अभी तक इसने अपना मोमेंटम देखा नहीं है, तो फिलहाल जो डिप मिल रहा है उसमें एक्यूमुलेशन करे। दिस इज व्हाट आई हर्ड। बट चार्टिकली मुझे भी ऐसा लगता है कि ये 100-110 काउंटर बुरा नहीं है, तो अच्छा काउंटर है। अगर आपको ऐड करना है तो इस लेवल पे भी ऐड हो सकता है। करंट लेवल से जो टारगेट बनता है वो करीबन 135 टू 140 का बनेगा, तो 100 के ऊपर का बाय रहेगा, 95 का स्टॉप लॉस रहेगा, 135 140 इसका टारगेट रहेगा। तो काउंटर, आई थिंक दिस इज एन एंट्री लेवल फॉर मी। ओके, तो 140 145 के टारगेट्स के लिए आप इसे चेस करके चल सकते हैं। ये थी राय बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। सातपुते सर, एक छोटा